Hello बच्चों, let's see this question. This question says strontium 2 plus form a very unstable complex with NO3 minus. A solution that was 0.001 m strontium diperchlorate and 0.05 m KNO3 was found to have only 75% of its strontium in the uncomplexed strontium 2 plus form. The valence being strontium nitrate. What is the value of Kf for complexation? Key concept for this question is calculation of Kf formation constant for complex. Key concept for this question is calculation of formation constant Kf for strontium nitrate के लिए हमें कैफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इनिशियली यहाँ क्या किया गया है, स्ट्रोंसियम का सॉल्ट लिया गया, पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट लिया है, उन्हें मिक्स किया गया और इक्विलिब्रियम पर इसमें 75% स्ट्रोंसियम 2 प्लस की फॉर्म में रहता है, मतलब अनकॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है एंड रिमेनिंग से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है विच इज स्ट्रोंसियम नाइट्रेट। सो इसके लिए हमें कैफ वैल्यू कॉम्प्लेक्सेशन के लिए कैफ वैल्यू या फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ हमें कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ इनिशियल अगर इसे हम कॉम्प्लेक्सेशन की इक्वेशन लिखे तो इस तरह से होगी। यहाँ हमने क्या लिया है, स्ट्रोंसियम 2 प्लस लिया है, इसके साथ हमने पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया है और स्ट्रोंसियम नाइट्रेट मिलके यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो स्ट्रोंसियम एंड नाइट्रेट ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एंड द कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रोंसियम नाइट्रेट प्लस। अब स्ट्रोंसियम की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ली गई है 0.001 एम और नाइट्रेट की कंसंट्रेशन ली गई है 0.05 एम। इनिशियल में इसकी कंसंट्रेशन 0 होती है और इक्विलिब्रियम पर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो स्ट्रोंसियम का कुछ पार्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में काम आ जाता है और रिमेनिंग 75% स्ट्रोंसियम 2 प्लस की फॉर्म में होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0.001 माइनस एक्स और ये वैल्यू होगी 0.05 माइनस एक्स, क्योंकि जितना स्ट्रोंशियम यूज होगा उतना ही नाइट्रेट यूज होगा और एक्स यहाँ बन जाएगा स्ट्रोंशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर 0.001 माइनस एक्स की वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, ये कितना रह जाता है, 75% रह जाता है। तो ये जो वैल्यू होगी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं, ये वैल्यू है 0.001 इंटू 75 डिवाइड बाई 100। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन है 0.05 माइनस एक्स। सो यहाँ से इसे कैलकुलेट करने पर एक्स वैल्यू क्योंकि इसमें दिया 75% स्ट्रोंशियम 2 प्लस की फॉर्म में है और 25% यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में काम आया है, तो ये कितना है 25%। सो 0.01 का 25%, 0.001 का 25% कितना होगा, इतना होगा। और इस वैल्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.5 इंटू 10 इज रेज टू पावर -4। इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वैल्यू को। देन अब इसके लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट। और फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट है यहाँ पर स्ट्रोंशियम नाइट्रेट और स्ट्रोंशियम नाइट्रेट की जो कंसंट्रेशन इसको इस तरह से लिखेंगे हम, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट प्लस अपॉन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन है स्ट्रोंशियम 2 प्लस एंड नाइट्रेट माइनस। सो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन है 2.5 इंटू 10 इज रेज टू पावर -4 एंड स्ट्रोंशियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर 7.5 इंटू 10 इज रेज टू पावर -4 एंड नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन क्योंकि एक्स वैल्यू बहुत ही कम है तो हम इसको लगभग 0.05 ले सकते हैं। सो दिस वैल्यू इज 0.05 और इसे कैलकुलेट करने पर हमें कैफ वैल्यू मिल जाती है 20 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल 6.67। सो कैफ वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन इज 6.67
7. Answer of this question is A 6.67. Hope you understood it well. Best of luck.